नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ द्वंद्व योग से वर्ग व वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, जो वैदिक गणित का पांचवा पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि द्वंद्व योग से वर्ग व वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी इसके बारे में जाननी पड़ेगी। अगर हमारे पास 2 का वर्ग ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग 4 होता है, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए जैसे कि 345 का वर्ग कितना होता है, तो हमें इतना ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो इस विधि की सामान्य जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इस विधि में सामान्य जानकारी ये है कि अगर हमारे पास संख्या और इधर हम लिख देंगे द्वंद्व, अगर हमारे पास संख्या 1 हो तो इसका हम द्वंद्व करते हैं, तो इसका द्वंद्व होता है 2 का स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 संख्याएं हो जैसे कि 22 आ गई, तो 22 आ गई तो इसका हम द्वंद्व करते हैं, तो 2 इंटू 2, इसका हम 2 इंटू 2 करेंगे। अगर इसी प्रकार इधर एक और संख्या ले लेते हैं, इधर हम एक संख्या ले लेते हैं और इधर द्वंद्व ले लेते हैं। अगर हमारे पास संख्या आ जाए 9, तो 9 का द्वंद्व हम 9 का स्क्वायर करेंगे। और अगर हमारे पास 999 आ जाए तो हम इसका करेंगे 9 इंटू 2। अगर हमारे पास 3 संख्या आ जाए जैसे कि 3 2, तो इसको इससे गुणा करेंगे। पहले तो 2 इंटू फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस एक संख्या का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे 9, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 इंटू 9, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी एक संख्या है तो इसका 9 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार हमारे पास 4 संख्या आ जाएगी जैसे कि 2 2, तो इसका हम करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू फिर हम 2 ये लगा देंगे, फिर प्लस लगाना है, फिर हम इन 2 को करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 9 आ जाए तो यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर हम इस बीच वाली को 9 इंटू 2 कर देंगे। और 5 संख्या आ जाए जिसकी 2 इंटू 2, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, फिर इनको 2 प्लस 2 इंटू 2, फिर बीच में एक संख्या बची, इसको हम प्लस लगा के 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें द्वंद्व निकालना है। इसके बाद हम वर्ग सीखा 44 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो द्वंद्व योग विधि से हम ज्ञात करने से पहले हमें इसके अंदर समूह निकालने पड़ेंगे। तो समूह निकालने के लिए हमने उत्तरपत्ति व्यायाम में जो सूत्र लिया है वही सूत्र लेना है। यहाँ पे 44 है, तो 44 में कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है। तो वहां पर सूत्र था कि समूह संख्या बराबर स्तंभ इंटू 2 माइनस 1। तो हमारे पास स्तंभ कितने? 2 है, तो 2 और ये 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। तो अब हमारे पास समूह कितने बनेंगे? 3 समूह बनेंगे। तो हमें 3 समूह बना देने हैं। ये पहला समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। हमें पहले समूह में जैसे कि उर्दू व्यायाम में पहले वाला लिया, तो यहाँ पर भी पहले वाला लेना है। ये पहली वाली संख्या लिख ली, फिर यहाँ पे बीच में हमने दोनों ली थी तो दोनों ले लेंगे, फिर ये पीछे वाली हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें वो द्वंद्व निकालना है। तो 4 का द्वंद्व हमने अभी बताया था कि 4 का द्वंद्व 4 का स्क्वायर कर देना है, और इनका द्वंद्व निकालने के लिए हमें आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से गुणा कर देना है, और इसका द्वंद्व फिर स्क्वायर कर देना है। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 और 16 इंटू 2 32। फिर हमें 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होता है तो 16 लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पे एक संख्या रखनी है और आगे भेज देनी है। यहाँ पे 6 रख दिया और एक आगे भेज दिया, तो 32 और 1 33, 33 का 3 और यहाँ पे 3 आगे चले गए। 16 और 3 कितना होते हैं? 19 के 19 लिख देंगे। तो अब इन संख्याओं को एक साथ लिख देंगे 19 3 6। तो हम इसी प्रकार 368 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करेंगे, यानी कि 368 का स्क्वायर।
तो इसका निकालना हमें बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे इस विधि से हम निकाल सकते हैं इसको। पहले हम यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है, तो वही सूत्र हम लगाएंगे कि समूह संख्या बराबर स्तंभ इंटू 2 माइनस 1। तो हमारे पास स्तंभ है 3, तो 3 स्तंभ हो गए इंटू 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 कितने होते हैं 5। तो हमारे पास समूह बनेंगे कितने 5। तो ये हो गया पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह और ये चौथा समूह और ये पांचवा। हमें उर्दू तिरक बयान में जिस प्रकार लिया उसी प्रकार हमें पहले समूह में पहले वाली संख्या 3 लेनी है, फिर दूसरे में 2 संख्याएं लेनी है 36, तीसरे में तीनों लेनी है 368, चौथे में पीछे वाली 2 लेनी है 68 और पांचवें में सबसे अंतिम वाली 8। अब हमें द्वंद्व निकालना है इनका, तो इनका द्वंद्व निकालने के लिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 2, और यहाँ पे इनका निकालना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 इंटू 8 इंटू 2, फिर हमें बीच वाले का द्वंद्व निकालना पड़ेगा। बीच वाले का द्वंद्व निकालने के लिए हमें 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 इंटू 2, फिर हमें इसका द्वंद्व निकालने के लिए 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 संग 18, 18 दूनी 36, फिर यहाँ पे 3 बटा 24, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 होता है 48, 48 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 टू 48, 48 गुना 96, फिर 8 का स्क्वायर 72, फिर हमें आगे निकालना है 9 का 9 लिख देंगे, 36 का 36 लिख देंगे। 48 और 36 कितने होते हैं 48 और 36, 8 और 6 14, 14 का 4, सबकी 1 और 8 84 होता है। फिर हमें यहाँ पे 96 का 96 लिख देना और 72 का 72। फिर हमें यहाँ पे एक संख्या रखनी है, यहाँ पे 2 रख दी, ये 7 आगे भेज दिया। 7 आगे भेजेंगे तो 96 और 7 कितने होते हैं 96 और 7 103, 103 का यहाँ पे 3 रखना है, एक संख्या रखनी है और 10 आगे भेज देना। 10 और 84 कितना होता है 94, 94 का 4 यहाँ पे रखना है, 9 आगे भेज देना। 9 और 36 कितना होता है 9 और 36 होता है 45, 45 का 5 यहाँ पे रखना है और आगे वाली 4 यहाँ पे भेज देना। 9 और 4 13। तो हमारे पास द्वंद्व आया है कि इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग है 13 5 4 3 2, तो इसका वर्ग है 13 5 4 3 2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम किसी भी बड़ी संख्या का द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। तो अब हम द्वंद्व योग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार वर्गमूल मतलब जैसे कि 72 का वर्गमूल होता है 8 और 8 का वर्ग होता है 72। इसी प्रकार हम इस ये छोटी संख्याओं का तो हम निकाल सकते हैं, पर बड़ी संख्याओं का निकालने के लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इस विधि में हमें सबसे पहले यहाँ पे 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ये एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा बनता नहीं है तो हमें यहाँ पे 0 लिख देना है। फिर हमें वर्गमूल द्वचांक विधि की तरह हमें यहाँ पे ऐसे बनाना है, ये ऐसे बना लिया। फिर हमें 2 जोड़े यहाँ पे रख देना है 34 0 9 और एक जोड़ा हमें यहाँ पे रख देना है 0 और 2। फिर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि 2 से छोटा किसका वर्गमूल है। तो 1 का वर्ग होता है 1 का वर्गमूल होता है 1 और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 सबसे छोटा है तो हमें यहाँ पे 1 लिख देना है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे डबल कर देना है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ से छोटा वर्ग ज्ञात करना कि जिस संख्या का छोटा यहाँ पे वर्ग हो, जैसे कि 1 का वर्ग 1 है तो 2 से छोटा है, तो अब हम यहाँ पे 1 लेंगे, तो 1 को हम 1 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 1 हमने लिया तो हमें यहाँ पे 1 लिख देना है, 1 लिख देना है। फिर हमें क्या करना है कि 1 तो लिख दिया, फिर हमें यहाँ पे लिखना है कि 2 माइनस, यहाँ पे पहला पॉइंट बनेगा 2 माइनस, यहाँ पे 1 आया तो हमें इस 1 को माइनस करना, 1 का स्क्वायर माइनस करना, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो हम हमारे पास 1 आया तो हम इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास नया भाज्य कितना बना 13, नया भाज्य बराबर 13। फिर हमें क्या करना है कि सेकेंड पॉइंट लेना है।
सेकेंड पॉइंट में हमें करना है कि 13 का भाग 2 में देना है, 13/2। तो अब इसमें हम निकालते हैं, तो भागफल आता है 6, भागफल 6 और शेषफल आता है 1, शेषफल बराबर 1। तो भागफल 6 आया और शेषफल 1 आया, तो शेषफल 1 आया तो हम क्या करेंगे कि भागफल 6 आया, 6 आ रहा है तो हम इस भागफल को यहां पे लिख देंगे। शेषफल हमारे पास कितना आया, 1 आया, तो 1 हम यहां पे लिख देंगे। तो हमारे पास अब संशोधित भाज्य निकला। तो अब हमें क्या करना है कि नया भाज्य बन गया 14, नया भाज्य बराबर 14, नया भाज्य हमारे पास 14 बना। तो अब हमें संशोधित भाज्य निकालना है, संशोधित भाज्य। यहां पे संशोधित भाज्य का सूत्र है कि नया भाज्य माइनस संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व। तो अब हमारे पास नया भाज्य आया 14 माइनस भागफल हमारे पास आया 6, 6 का द्वंद्व क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हम कर देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 14 में से 36 गिरे बराबर 14 माइनस 36, 14 माइनस 36 जाते नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भागफल हम 5 ले लेंगे और शेषफल 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर माइनस में आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे होगा माइनस के 22, अब माइनस में उत्तर आए तो हमें प्लस में लेने के लिए यहाँ पे 13 का भाग फिर वापिस देना पड़ेगा। 13 का भाग 2 बार देने पर भागफल हमारे पास आता है 5 और शेषफल आता है हमारे पास, शेषफल हमारे पास आ रहा है 3। तो अब हम यहाँ पे नया भाज्य हमारे पास क्या बनेगा, 1 की जगह हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो नया भाज्य हमारे पास बना 34, नया भाज्य बना 34, तो नया भाज्य 34 बना। तो अब संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र क्या है कि भाई यहाँ पे भागफल 5 है, तो अब हम यहाँ पे 5, 6 की जगह 5 लिखेंगे। तो अब संशोधित भाज्य निकालने के लिए कि नया भाज्य हमारे पास 34 है, 34 माइनस भागफल का द्वंद्व, भागफल हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर हम 34 माइनस 25 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 34 माइनस 25 करते हैं तो 9। अब हम चौथा पॉइंट लेंगे, 9 के अंदर हम भाग देंगे 2 का, 9 के अंदर हम यहाँ पे भाग देंगे 2 का, 9 के अंदर भाग 2 का देते हैं तो हमारे पास भागफल आता है 8, भागफल आता है 4 और शेषफल आता है 1, शेषफल 1 आया। तो हमारे पास शेषफल 1 आया तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नया भाज्य तो हमारे पास 10 बन गया, भागफल हमारे पास 4 आया 54, तो शेषफल हमारे पास 1 आ रहा है, तो शेषफल को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नया भाज्य हमारे पास बन गया 10, नया भाज्य बराबर 10, तो नया भाज्य हमारे पास 10 बन गया। तो अब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र है कि नया भाज्य हमारे पास 10 है, 10 माइनस भागफल का द्वंद्व। अब हम इसको पहले तो हम जैसे कि एक्स वाई हो तो एक्स वाई का निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स लेंगे, फिर एक्स वाई लेंगे, फिर वाई लेंगे, ऐसे ही इसका आंसर निकालेगा। इसी प्रकार हमने पहले ये एक्स ले लिया, अब एक्स वाई दोनों साथ में लेंगे, यानी कि 54 का द्वंद्व लेंगे, 54 का द्वंद्व लेंगे। तो यहाँ पे 10 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 2, तो अब यहाँ पे भी आप आंसर माइनस में आ रहे हैं, यानी कि 10 माइनस 5 चौक 20, 20 इंटू 2 40, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस के 30, तो माइनस के 30 आ रहा है, तो हमें इस प्रक्रिया को रद्द करना पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे भागफल हमें 3 लेना पड़ेगा और शेषफल हमें कितना लेना पड़ेगा, शेषफल हमें लेना पड़ेगा। आगे करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हमें वापस दोहराना पड़ेगा, यानी कि 9 का भाग हम वापस लेना पड़ेगा। तो ये 5वां पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो 9 का भाग हम वापस देते हैं, तो 9 का भाग 2 में देंगे, 9 का भाग 2 में देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास भागफल 4 है, तो हमें यहाँ पे भागफल 3 लेना है, भागफल 3 लेंगे तो हमें यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे। और शेषफल हमारे पास यहाँ पे 1 की जगह 3 आएगा,
शेषफल 3 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 की जगह 3 लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास नया भाज्य कितना बना 3, 30। तो नया भाज्य बराबर 30, नया भाज्य 30 बना। तो अब हम संशोधित भाज्य निकालें। संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र है कि नया भाज्य माइनस भागफल का ऋण। तो नया भाज्य हमारे पास कितना है, 30 माइनस भागफल का ऋण। भागफल हमारे यहाँ पे पहले तो हमें x लेंगे, फिर x y दोनों संख्याएं साथ में लेंगे और अगली बार ये रेस्ट वाली ले लेंगे। तो यहाँ पे 53 अब साथ में लेंगे, तो 53 का द्वंद्व, 53 का द्वंद्व लेंगे। तो 53 का द्वंद्व लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे 30 माइनस 53 का द्वंद्व क्या होता है 5 इंटू आपस में गुणा करके हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 30 माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 होता है 15, 15 इंटू 2 होता है 30। तो 30 बराबर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। तो हमारे पास अब अंतिम संख्या रहेगी, अंतिम संख्या 9। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधे द्वंद्व निकाल लेंगे। तो हम छठा पॉइंट लेंगे। तो छठे पॉइंट में हम क्या करेंगे कि संशोधित नया भाज्य हमारे पास 9 हो गया। तो नया भाज्य हमारे पास, संशोधित भाज्य हम सीधे ही निकालेंगे। तो हमारे पास नया भाज्य तो अंतिम संख्या 9 हो गई, माइनस भागफल का भिन्न हमने ये 1 निकाल लिया, फिर दोनों निकाले। अब हम इस लेफ्ट वाली संख्या का भिन्न निकालेंगे। लेफ्ट वाली संख्या का भिन्न निकालते हैं तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। तो भिन्न निकालने के 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गए 0, 0 आ गया। तो अब हम हमारी प्रक्रिया सही हो, यहाँ पर 0 आते हैं, यानी कि भागफल हमारा ये 153 है। यानी कि जितने जोड़े होंगे उतने ही हमारे इस क्वेश्चन का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल यहाँ पे 1, 5 और 3, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल है 153। यही हमारा इसका आंसर है। तो हम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में करने से पहले हमें यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है और एक ये जोड़ा बन रहा है, यानी कि 3 जोड़े हमारे पास बन रहे हैं। तो 3 जोड़े बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे खंड बना लेना है। तो ये खंड बन गए, ये प्रथम खंड हो गया, ये मध्यम खंड हो गया और ये तृतीय खंड हो गया। प्रथम खंड के अंदर हमें पहले छोड़ देना है, मध्यम खंड में हमें पहला जोड़ा लेना है। पहला जोड़ा हमें यहाँ पे लिख देना है और दूसरा और तीसरा जोड़ा तृतीय खंड में लिख देना है। 9, 2, 2, 5 हमें तृतीय खंड में लिख देना है। फिर हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या जोड़नी, एक ऐसा वर्ग ज्ञात करना है कि जो कि 18 से छोटा है। जिसकी 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 तो इस 18 से बड़े है। तो 16 यानी कि 4 से 16 क्या है कि यहाँ पे 18 से छोटा है। तो अब हम यहाँ पे 4 का वर्ग लेंगे, 4 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ पे 4 का वर्ग लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4, 4 प्लस 4 यहाँ पे बराबर 8। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये 4 लिया तो हमें यहाँ पे 4 लिख देना है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है कि 18 माइनस इसका द्वंद्व ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, इस 18 में हमने 4 लिया है, इसका माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास 18 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 2। तो 2 हमारे पास, हम ये इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो नया भाज्य हमारे पास बन जाएगा 29। तो नया भाज्य बराबर 29। तो नया भाज्य 29 बन गया। तो अब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य इसमें नहीं निकाल देता है। तो नया भाज्य 29 हो गया, 29 नया भाज्य है। तो 29 के अंदर हम 8 का भाग देंगे। सेकेंड पॉइंट हम लेंगे, 29 के अंदर 8 का भाग देते हैं। 29 के अंदर 8 का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 3, भागफल आएगा 3 और शेषफल आएगा 5, शेषफल बराबर 5। तो भागफल को हमें यहाँ पे लिख देना, 3 लिख दिया। शेषफल हमारे पास 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो नया भाज्य हमारे पास कितना बना 52, नया भाज्य 52। तो अब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य का सूत्र क्या है कि नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व। भागफल हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 का द्वंद्व 3 का स्क्वायर। 52 माइनस 9
बराबर 43। अब हम 43 में 8 का भाग देंगे, 43 में 8 का भाग देंगे तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, 43 भाग 8। तो हमारे पास भागफल यहाँ पे कितना आ रहा है 5, भागफल बराबर 5 और शेषफल हमारे पास आ रहा है 3, शेषफल बराबर 3। तो अब हम इस भागफल को तो यहाँ पे लिख देंगे, शेषफल को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास नया भाज्य कितना बना 32, नया भाज्य 32, नया भाज्य हमारे पास 32 बन गया। तो अब हम इसके बाद संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकालने के लिए संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य हमारे पास 32 है, 32 माइनस भागफल, 32 माइनस भागफल का दिन निकालेंगे। पहले हमने इस 3 का दिन निकाल लिया यहाँ पे, तो अभी इन दोनों संख्याओं का एक साथ दिन निकालेंगे। 35 का दिन, 35 का दिन निकालते हैं तो यहाँ पे 32 का 32 लिख देंगे, माइनस 35 का दिन क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ पे 32 माइनस 3 15 इंटू 2 30। तो 32 माइनस 30 कितना होता है बराबर 2, 32 माइनस 30 बराबर 2 आ रहा है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे कि संशोधित भाज्य में 2 आ रहा है तो हम इस 2 को आगे जोड़ देंगे, 2 को आगे जोड़ दिया तो हमारे पास अब क्या बन गया 25। अब ये हमारे पास अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या के लिए हम क्या निकालेंगे, सीधे ही संशोधित भाज्य निकालेंगे। ये चौथा पॉइंट है, संशोधित भाज्य अंतिम पॉइंट है तो सीधे ही संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य तो हमारे पास 25 बना, नया भाज्य माइनस भागफल का दिन, हमने 3 को भी निकाल लिया, 3 5 को भी निकाल लिया। अब इस 5 को निकालेंगे, 5 को निकालने के लिए यहाँ पे 5 का दिन क्या होता है 5 का स्क्वायर, 5 का द्वंद्व। तो 25 माइनस 5 का दिन 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 25 तो कितना होता है 0, 0 हो गया, यानी कि ये किसी संख्या का वर्गमूल है। तो ये वर्गमूल है 435 का, यानी कि 4 3 5 कि 435 इस संख्या का वर्गमूल है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप